अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के हवाले से जाहिर है कि बड़ी संगीन सूरत हाल इसलिए है कि जब आप अपने पड़ोसी मुल्क में इतने बुरे हालात देखें तो फिर उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह से मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया और साथ साथ अफकोर्स हुकूमत वक्त से ये अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इनॉकुलेट कराया जाए अपने तमाम सिटीजन्स को, क्योंकि अगर आप कहीं भी देखें यही एक तरीका कार है इस वबा से बचने के लिए। जब से इस वैक्सीन का जो इजाद हुआ है या वैक्सीन रोल आउट शुरू हुई है दुनिया में कि अब मैक्सिमम SOPs तो लेंगे लेकिन साथ साथ मैक्सिमम सिटीजन्स को इनॉकुलेट कराएंगे। आज NCOC ने भी एक फैसला लिया जिसमें असद उमर साहब ने ट्वीट के जरिए बताया कि कल से 40 साल से जायद उम्र के जो लोग हैं यानी 40 और 50 के बीच में उनकी रजिस्ट्रेशन को भी ओपन कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर आला ने भी आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोरोना के हवाले से और जो नए फैसले हैं उसके इत्तलाक का कहा कि 2 से 3 दिन लगेंगे लेकिन बाकायदा तौर पर फैसले ले लिए गए हैं। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी मुकम्मल तौर पर बंद की जाएगी। इसके साथ साथ जो बाज़ार के औकातकार हैं वो शाम 6 बजे तक होंगे और बाज़ारों में SOPs को ज़रूर जो है वो एडमिनिस्टर करना होगा। सिंध ने भी एक रिक्वेजिशन भेज रहे हैं बल्कि जिसका कि आज उन्होंने जिक्र किया रिगार्डिंग अफवाज पाकिस्तान को तलब करने का, जबकि दीगर मुल्क के शहरों के अंदर अफवाज पाकिस्तान को तलब किया गया है ताकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जा सके, जिस पर अपोजिशन खुसूसन जमात इस्लामी ने मौजूदा हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया है। अब आ जाते हैं ज़रा सियासी डेवलपमेंट्स के ऊपर भी। आज आपने देखा कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब मुल्तान गए, उन्होंने संगे बुनियाद रखा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का, कहा एक तारीखी दिन है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को क्यों चूज़ किया, आज उन्होंने बड़ी तवील इसके ऊपर रोशनी डाली कि उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है वज़ीर आला बुज़दार को, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे कम बनाया जाता है। साथ ही पंजाब में जो काम हो रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया, क्यों बुज़दार साहब को चूज़ किया गया इसका भी जिक्र किया गया और जो संगे बुनियाद रखा उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे हमने पहले वादा किया था आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम जो वादे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा अहलिया और उनके बच्चों की जो दरख्वास्तें थी नज़रसानी की वो भी मंजूर कर ली गई और PDM के हवाले से जो सेक्रेटेरिएट इजलास आज हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। अलबत्ता ज़राए की इत्तलात ये ज़रूर है कि जरदारी साहब का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुंचाया गया है। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं सेनेटर सैयद कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ हैं कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने, एडवाइज़र हैं मैरिटाइम मिनिस्ट्री के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक, आपका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर अफनानुल्लाह सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज़ मैं स्टार्ट करूँगी पहले कोरोना वायरस की जो करंट सिचुएशन है। इतना सब कुछ तो हुकूमत कर रही है सेनेटर साहिबा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तनकीद का निशाना बनाया। अब आपने देखा कि कल 40 से अबव की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहा गया है कि ईद के बाद इस प्रोसेस को मज़ीद जितना भी सहल किया जा सकता है और जितना एक्सपैंड किया जा सकता है किया जाएगा। डू यू नॉट थिंक दिस इज़ द टाइम फॉर यूनिटी रादर देन क्रिटिसिज्म? शुक्रिया नादिया, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये यूनिटी का टाइम है और हर चैलेंजिंग जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि जिस पर जो है वो तमाम इख्तलाफात बुला के यूनिटी डिमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी होती है आयद हुकूमत वक्त के ऊपर। आप ये देखें कि अपोजिशन ने तो हर चैलेंजिंग टाइम के ऊपर, हर ऐसे मामले पे जिनको कौमी अहमियत का हामिल हो, कोशिश ये की कि एक मुस्बित पैगाम भेजें और कहें कि आए हम मिलके इसका मुकाबला करते हैं। लेकिन इमरान खान अहमद ज़ियादी साहब की जो शख्सियत है, उनका जो तकब्बुर है, जो उनकी एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच है और जो उनकी लहजे में नफरत है, वो बाकी सबको अलग थलग रखती है। यानी वो पार्लियामेंट से खुद फरार चाहते हैं, पार्लियामेंट में वो कोई भी कौमी अहमियत का मामला हो उसमें वो प्रेजेंट नहीं होते, कोई ऐसी मीटिंग हो चाहे वो गिलगित-बल्तिस्तान की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, वो मौजूद नहीं होते। कोविड की सिचुएशन के ऊपर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सबसे पहले आराम बिल जो है वो बजाई थी और उनको कहा था कि देखिए ये ऐसा मामला है, इस पे हमें इकट्ठे फैसला करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन बिलशमूल माजरत के साथ ये सारी वो पुरानी बातें ज़रूर हैं, इसमें ज़रूर हकीकत भी है, फैक्ट्स भी है सैर साहिबा, लेकिन जब PDM थी और जलसे थे तब ना कोरोना था आप लोगों का,
ना कोई इस पर बातचीत थी। आज जब पीडीएम बिल्कुल उसका शिराजा भी कर चुका है तो अब सबकी नजरें कोरोना पर मरकूज हो गई हैं, बिलशमूल नून लीग के भी। नहीं नादिया, मैं आपको इसमें बिल्कुल ये बात वजाहत से बताऊं कि जलसे और जो एसओपी की खिलाफ वर्जी है वो सबसे ज्यादा इमरान खान अहमद न्याजी ने की। पीपल्स पार्टी ने तो आप ये देखें कि पिछले साल भी हम्म। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी का जो हमारा जलसा होता था वो कैंसिल किया। और ओके। इस दफा भी हालांकि हम उसको ऐलान कर चुके थे, लेकिन हमने वो तकरीबात अपनी जो है मंसूख की। कॉन्डोलेंसेस की होती हैं, अफसोस की होती हैं, दुख की होती हैं, वो भी हमने जो है वो कैंसिल की। तो ये बात जो है ना, अब जो आज हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि आपकी आज तक सिर्फ 1% आबादी की भी वैक्सीनेशन पूरी नहीं। हो नहीं पाई। ठीक है। तो हम दुरुस्त कह रहे हैं, हम्म। आपने ताखीर की वैक्सीनेशन लेने पे, हम दुरुस्त कह रहे हैं। ओके। रोजाना 100 से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हारते हैं, हम दुरुस्त कह रहे हैं। हम्म। अभी आप ये देखें कि जो शफकत महमूद साहब ए लेवल ओ लेवल के एग्जाम्स ओहो। बहुत सारी जो है आईजीसीएसई एग्जाम्स जो है वो बहुत सारे मुल्कों के अंदर वो कैंसिल हो गए हैं। अल्टरनेटिव आपके तरीकेकार होते हैं असेसमेंट के, हम जो है वो लोगों को एक हॉल में बिठा के स्टूडेंट्स को, बिल्कुल। ये जबकि अच्छा, जगह कम हो और के बच्चों को भी हाँ बिल्कुल सही। कोविड हो रहा है, जरा हमने जरा एक पॉइंट बना लिया, एग्जिट बना लिया कि एग्जाम कराने हैं। जरा आप सा। मुझे बताएं कि हाँ, बच्चों की जिंदगी अहमियत रखती हैं या आपके एग्जाम अहमियत रखते ये हैं? बड़ा मैंने खुद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज कैम्ब्रिज पूरे दिन, इंटरनेशनल आज पूरे दिन आप सही कह रही हैं सहर साहिबा, तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर मौजूद थी। मैं जरा अफनानुल्लाह साहब से पहले ओपनिंग रिमार्क्स ले लूं और उसके बाद महमूद मौलवी साहब से कहेंगे कि इसके ऊपर जरूर रोशनी डालें कि जिद क्यों इतनी हो गई है, या ये तासुर है सिर्फ जो कि ऑपोजिशन क्रिएट कर रही है। सेनेटर साहब, ये फरमाइएगा, आप लोग भी तो देखें ना, ठीक है मरियम साहिबा ने मंसूख कर दिया कोविड के पेश नज़र अपना दौरा यहाँ कराची का, लेकिन NA 249 के अंदर बाई इलेक्शन होना लाजिम है, जबकि इतने सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसको भी मंसूख होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस अल्लाह ना करे कि वो सिचुएशन हो जो हम इंडिया में देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जमहूरी इदारे होते हैं उनके इलेक्शंस जो हैं वो जंगों में भी होते हैं। ऐसे भी हुआ है कि दो मुल्क आपस में जंग लड़ रहे थे, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की पार्लियामेंट के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करी, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन मर गए, उस मुल्क ने फ़ौरन क्या कहते हैं दोबारा इलेक्शन कराए। तो ये जो है ये एक इंतहाई ज़रूरी इकदाम होता है। ये मुल्क को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्लियामेंटेरियन जो है वो इलेक्टेड हो। और मेरा नहीं ख्याल, कहते हैं कि इसको किसी सूरत भी डिले या पोस्टपोन करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 20,000 उसको मोस्ट प्रॉब्ली 1 लाख सवा लाख वोट पड़े, लाख के करीब मैक्सिमम वोट पड़ सकते हैं उस दिन, बल्कि उससे कम ही पड़ेंगे। तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क पड़ता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन SOPs को फॉलो करवाए, और जो कैंपेन है जो है वो उसको हमने रोक दिया, आपके सामने ही है। हम लोग जो है वो, मैं खुद भी कराची आया था और फिर मैं वापस आ गया जब ज़ाहिर पार्टी से इंस्ट्रक्शन आ गई कि मज़ीद कैंपेन नहीं करनी। तो अब मामला जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इस वक्त है वो ये नहीं है कि हम SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा है ना कि वैक्सीनेशन मंगवाने में गफलत बरती है और बहुत देर कर दी है हुकूमत ने। मैं कह रहा हूँ कि मुजरिमाना गफलत है। इनको मैंने टॉक शोज पे बैठ बैठ के कहा कि आप लोग जो है वो अपनी बुक करें वैक्सीनेशन आज से 1 साल पहले। देखिए, एस्ट्राजेनेका $4 की है, $4 बनते हैं 600 रुपए, 700 रुपए। सही। हम इतने गरीब मुल्क नहीं है, क्या कहते हैं कि हम एक वो भी ना बुक कर सकते। इन्होंने वो भी बुक नहीं की। ये आज तक जो है ना कशकोल लेके मुल्कों के पास जा रहे हैं कि हमें दे दो फ्री में। क्यों भाई फ्री में? आपके पास इतने पैसे हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, मगर मसला ये है कि जो ये रजीम इस वक्त मुल्क में मुसल्लत हुई हुई है, उन्होंने अपने अपने बच्चों के, अपने नौकरों के भी क्या कहते हैं वो करा लिए वैक्सीनेशन। तो उनकी बला से अगर बाकी पूरा मुल्क मरता है तो मरे, उनको क्या ज़रूरत है वैक्सीनेशन खरीदने की? तो अगर इनकी अपनी ना हुई होती ना वैक्सीनेशन तो ये ज़रूर बाकियों की भी करा रहे होते। अच्छा। लेकिन इन्होंने और इतना खौफनाक है ये काम, आपको मैं बताऊं, अभी इसका वेरिएंट बार बार जो है वो म्यूटेट कर रहा है। सही। और ये म्यूटेट करता जाएगा, और अगर हमने अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं किया तो इंडिया जैसे हालात पाकिस्तान में हो जाएंगे। अल्लाह ना करे, वहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं जिसको देख करके इंसान का दिल दहल जाता है। महमूद मौलवी साहब, ये सारे सवालात और सारी तोपों का रुख ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत की तरफ कि वैक्सीनेट कराने में वाकई बड़ी देर की, वैक्सीनेशन ऑर्डर में देर की, और यूं ही लगता है कि जैसे जो अपोजिशन कहती है कि बस कोई हमें इमदाद दे दे किसी तरह वैक्सीनेशन की तो हम चल पड़ेंगे। देखिए, ये कहूँगा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा। वैक्सीनेशन में देर ज़रूर हुई है,
मगर देखें बुकिंग नहीं मिल रही थी। ये भी तो आप देखें ना, देखें बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है कि आज मैं कहूँ कि जी वैक्सीनेशन नहीं जो है नहीं आया है। ये देखिए आज भी मेरे ख्याल से कल रात को जहाज़ आया है, देखिए मिलियंस के हिसाब से आ रहे हैं। अब देखें अगर हम सिर्फ मेरे ख्याल से ऑर्डर्स वर प्लेस्ड क्वाइट लेट, इट वाज प्लेस्ड क्वाइट लेट बट यस, ऑर्डर्स जब आप देर से करेंगे तो फिर तो देखिए देखिए प्राइम order- मिनिस्टर शुरू दिन से महमूद साहब ये कह रहे थे, कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, कि आज भी हम अगर ऑर्डर करें तो 1 साल लगेगा आने में, कि वो जो ऐसा लग रहा था कि यू नो इट विल टेक सो मच टाइम, सो व्हाई द वैक्सीनेशन, हम एसओपी कर लेंगे। पहले लॉकडाउन के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर का एक अपना वो है नुक्ता। देखिए लॉकडाउन के ऊपर तो मेरा ख्याल से प्राइम मिनिस्टर का नुक्ता सही साबित हुआ उस वक्त के हिसाब से। और आप ये देखें ना कि इस वक्त ये टाइम नहीं है हम एक दूसरे के ऊपर बैठ के तनकीद करें। और आपने जो अभी जो सवाल किया था ना कि देखें जो आज सबका तरफ कोरोना की तरफ क्यों है, मेरे ख्याल से सबकी नज़रें आज कोरोना की तरफ इसलिए आई है कि हमने जो इंडिया की हालत देखी ना, सब ने वीडियोस के ऊपर, इसीलिए सबका रुख हुआ। वरना हमारे यहाँ आज भी, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, आज भी आप देखें एसओपीज़ को फॉलो कहाँ कर रहे हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब आई वुड से नॉट इवन 10% भी फॉलो नहीं हो रहा है। बेशक देखिए दुकानों में आप देख लें वही चीज़ें, देखिए रेट ऑफ द गवर्नमेंट, मैं आपको कहूँगा कि पंजाब में भी थोड़ा प्रॉब्लम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, मगर सिंध में भी आप इंटीरियर में, आप कराची से ज़रा दूर जाके देखें वो तो कहते हैं कोरोना कोई चीज़ ही नहीं है। जस्ट मतलब थोड़ा सा आप कराची छोड़ के पाकिस्तान में यही है, पाकिस्तान में ये माइंडसेट बना हुआ है कि कोरोना कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, आप आज आप लोगों को क्या वैक्सीनेशन के लिए एक तबका जा रहा है, दूसरा तबका ये बिलीव कर रहा है कि जी इसमें कोई चीज़ डेंजरस है, वो भी नहीं जा रहा है। तो हमें सबको मिल के ये लोगों को बाशऊर करना चाहिए कि देखिए वैक्सीनेशन जो है आपकी ज़रूरत है। एंड मैं ये कहूँगा कि सारी पार्टीज मिल के, ठीक है ना, इसके ऊपर वन एजेंडा पे हो कि वैक्सीनेशन लगाया जाए और एसओपीज़ पे फॉलो किया जाए। सो ये जो कम्युनिटी बिहेवियर का जिससे आपने जिक्र किया, वो तो बात की बात है, पहले वैक्सीनेशन तो अवेलेबल हो जाए। महमूद मौलवी साहब आ रही है, देखिए एक बात बता दें, 40 साल तक के एज के लोगों को कल से खोल दिया है, शुक्र है। आप ये देखें ना, 40 साल तक के खोल दिया, उसके बाद 30 साल भी खोल। देखिए आज जो हम 40 साल की बात कर रहे हैं, कराची में जितने सिंध में दिया गया है, क्या सारे कंज्यूम हो गए? नो, नहीं हो रहे, जाहिर है नहीं। देखे ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हो रहे। उसकी वजह कि हम माइंडसेट को चेंज करना है। और मैं ये खुदारा सारे पॉलिटिक पार्टीज से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने हलकों में, अपने अपने जो है शहरों में लोगों को ये इसकी अफादत बता दें। अफादियत बिल्कुल बतानी होगी वैक्सीनेशन की, कि वैक्सीनेशन जो है वो लगवाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप कोरोना के वार से बच सकें। और अगर कोरोना का वार फिर भी वैक्सीनेशन के बाद हो भी जाता है तो भी बहुत आसानी से आप वो फेज़ गुजार लेते हैं। लेकिन जैसे IMF ने कहा और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इस वक्त उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, जो पॉलिसी पेपर है वो अगर आप पढ़ें तो उसमें यही है कि तमाम मुल्कों से ये कहा गया है कि आप SOPs फॉलो करें और वैक्सीनेट कराते जाएं। इसी तरह से आप अपनी इकोनॉमी को चला पाएंगे, वरना आपकी इकोनॉमी बैठती चली जाएंगी। जाहिर है कि जब लोग बीमार हो जाएंगे और खुदा न खास्ता मरने लगेंगे तो फिर आपका सारा जो फोकस है वो हेल्थ केयर सिस्टम पे ज़रूर जाता है। लोग ही नहीं बचते तो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर SOP पर अमल दरामद करने की, क्योंकि जिक्र किया महमूद मौलवी साहब ने SOPs का, जो अफवाज पाकिस्तान की खिदमात ली जा रही हैं, क्या वो दुरुस्त फैसला है? क्या इसी तरीके से हमारी कौम क्योंकि इज़्ज़त भी करती है, मोहब्बत भी करती है अफवाज से, क्या यही एक तरीका है जिससे अब हम देखेंगे कि लोग वाकई SOPs पर अमल दरामद करेंगे? या इस फैसले से ये साबित होता है कि हमारी जो हुकूमत है या हमारी इंतज़ामिया है वो अपने मामलात में जब फेल हो जाती है तो अफवाज पाकिस्तान की मदद देती है? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वैक्सीनेशन के लिए तो नहीं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद के लिए कोरोना के जो अफवाज पाकिस्तान को तलब किया गया। सैर साहबा, वेरी क्विकली फ्रॉम यू, आप समझती हैं ये सही है? क्योंकि आपको हर जगह या हर कंट्री में लोगों की साइकी समझनी होती है और शायद हमारे लोगों की साइकी यही है कि वो अफवाज पाकिस्तान को जब देखेंगे तो शायद SOPs पर अमल दरामद करने लगे। देखिए नादिया, जो हंगामी हालात होते हैं, जंगी हालात होते हैं, मैं तो पहले भी ये समझती हूँ वो एक कोरोना जो टाइगर फोर्स बनी थी, पता नहीं वो कहाँ गई। मैं मतलब हम समझते हैं कि आज एक ऐसे हालात हैं, अगर जो है वो लोग जो है वो SOP पे अमल नहीं कर रहे और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, और आपकी इस वक्त जो आपकी सिविल इंतज़ामिया है उसके पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है पाबंदी करा सके,
तो ऐसे वक्त में इस तरह के हालात के अंदर मदद देने के अंदर मेरे ख्याल में कोई ऐसी ममानियत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हम सब मिलके, हम सब का पाकिस्तान है, हम सब ने मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो बिल्कुल है वो सही। पूरी करनी है। हमारे पास है, अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में जो है वो जरूर आगे बढ़ के साथ दिया है, और ये एक मुश्किल वक्त है और ऐसा वक्त है। मैं और उसमें ये भी कहूंगी कि आज जब ये बात कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगी, लेकिन इसको एक मिथ बनाया, लोगों के जहनों में ये तासुर भेजा कि ये जुकाम के जैसे है और आपको मास्क नहीं पहनना और आप जो है वो कहीं पे आ जा सकते हैं। इस पे कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल में जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, जो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब हैं, जो हमारी लीडरशिप है, उनका भी एक रोल है कि उन्होंने एक ऐसा तासुर पैदा किया आवाम के अंदर कि भले मास्क ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट भले ये बट जुकाम वी आर के जैसा मूविंग है। फॉरवर्ड नाउ, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जैसे आपने भी कह दिया ना कि कोई इसमें कबाहत नहीं है, मुमानियत भी नहीं होनी चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना होगा ताकि हम उस हालात पर ना पहुंचे जहां इस वक्त इंडिया जो है वो खड़ा हुआ है। और नादिया, just give me a minute। मैं वो अपना पॉइंट जो है दोबारा जरूर उसको मैं कहना चाहूंगी कि ये जो IGCSE और A लेवल्स के एग्जाम्स हो रहे हैं, प्लीज अपने बच्चों को, मुल्क के बच्चों को मत डालें खतरे में। जब अल्टरनेटिव हो सकते हैं मेथड्स एग्जाम लेने के, तो ये आप बात करें कि हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कही। इस महमूद मौलवी साहब, क्यों हम देख रहे हैं कि शफकत महमूद साहब में इस किस्म की ये कोई अना है कि नहीं करना था? क्योंकि 17 अप्रैल तक का एक रिव्यू था जिसमें आप वापस ले सकते थे। ऑल द कंट्रीज वर अलाउड कि अगर आपकी कोरोना की सिचुएशन ऐसी है तो आप ना करें, और अब शफकत महमूद साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो होने थे क्योंकि पिछली दफे शोर बहुत हुआ था। पुटिंग आवर किड्स इनटू ट्रबल। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि वहाँ से भी देखिए शफकत महमूद साहब जो कर रहे हैं ना, ऑब्वियसली द रिस्क जो आप कह रहे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मतलब हमारे सबके हैं। देखिए मैं ये कहूँगा कि SOPs को जो फॉलो करके, और देखिए काफ़ी स्ट्रिक्ट SOPs फॉलो करके हम करा रहे हैं। अभी आप देखें, हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जी हम बच्चों को SOPs के थ्रू इम्तिहान में ना डालें, और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पॉलिटिकल इलेक्शंस, ठीक है ना, वो ज़रूरी है, जंगों में भी होती है, जंगों में भी होती है। देखिए जब जंगों में तो ये होती है तो इल्म के लिए तो बहुत आगे जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं वो तो तस्वीर आपने देखी होंगी ना। यूके के अंदर, क्या यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या एग्जाम इसी तरीके से हो रहे हैं? SOPs देखिए, हमेशा CI एग्जाम्स के अंदर एक डिस्टेंस मेंटेन होता है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या एक हॉल के अंदर बंद दरवाजों के अंदर बच्चों को ऐसे हालात में, जबकि कोविड फैला हुआ है, भेजना जो है ये कोई दानिशमंदी है? 2 मीटर का ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से वो एक पूरा वो SOPs का जो पेपर आया वो था, लेकिन कहीं हमें 2 मीटर इस तरह से नजर नहीं आया जो बैंक्वेट्स दिखाए जा रहे हैं। दोज आर नाउ डेंस। नहीं देखिए, ये डेंस है। देखिए इफ इट्स नॉट देयर इट हैज टू बी डन एंड इट शुड बी डन। आई विल नॉट डिफेंड इट। जो देखिए 2 मीटर है, जो भी SOPs है, टू द बेस्ट, क्योंकि देखिए बच्चे हमारे सरमाया हैं, हम सबके बच्चे हैं। आई वुड मैं उसके ऊपर ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी सही कर रहे। देखिए बिल्कुल SOPs को पूरा ले लें, ठीक है ना, चाहे 2 मीटर हो, चाहे ओपन एयर में हो, ठीक है ना, जितने SOPs को लेके। मगर मेरा कहना है क्योंकि देखिए इम्तिहानात नहीं होते ना, तो कि काफ़ी आगे लिंगर चले जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा मेरे खुद की बेटी ये दे रही है, मतलब मैं दूसरों को नहीं कहूँगा, मेरी खुद की बेटी जो है वो इम्तिहान दे रही है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इम्तिहान भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हम एटलीस्ट कुछ इंश्योर, मतलब डेफिनेटली आप लोग सब भी मिलकर करें। जैसे मैं आपके साथ डेफिनेटली एग्री कराऊंगा कि इंश्योर करना चाहिए। जैसे अभी देखिए बड़े अच्छी बात मेरी बहन ने कहा कि देखें आर्मी की ज़रूरत। देखिए ना, हम एक दूसरे को ये नहीं कहा कि नहीं जी क्योंकि PTI ने कहा आर्मी तो शी डिडंट से कि नहीं जी आर्मी नहीं होना चाहिए। शी वाज राइट कि देखिए आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, सैलाब में भी पड़ जाती है हमें, ठीक है ना। अल्लाह ना करे, आप अर्थक्वेक जब आया था तो फर्स्ट थिंग वी कॉल इज द आर्मी। बिल्कुल सही है। और ये माइंडसेट को देखें, हम सब मिलके ही चेंज कर सकते हैं ये मिथ को, ठीक है ना। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये ट्रिकल डाउन ऊपर से होता है। जब ऊपर के लोग बैठ के कहेंगे ना कि कुछ नहीं होता, तो फिर नीचे भी देखिए। मैं खुद कहूँगा बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। देयर आर अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ टेकिंग एन एग्जामिनेशन, होने चाहिए, असेसमेंट्स हो सकती हैं, ऑलरेडी मॉक एग्जाम्स हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझती कि हम ये बोलें कि आप अपने बच्चों को देखें, बंद दरवाजे हैं हॉल्स के, और ऐसा वक्त में आप, और वो एंट्रेंस है उनकी,
और वो बच्चे एक जगह इकट्ठे होते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, एक तरफ हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की जाहिर बात है कर रहे एक हैं एक रिस्क फैक्टर है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं सेंटर साहिबा। और इसके ऊपर आज आपने सही कहा कि लिटरली शफकत महमूद साहब वाज बीइंग लैश्ड ऑन ट्विटर कि ये मतलब देखिए ये क्या तस्वीर हैं, ये किस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं और ये क्यों करना था, हम क्यों नहीं किसी ऑल्टरनेटिव पे चले जाते। लेकिन उन्होंने फिर उसका जवाब भी दिया कि जो बच्चे अभी नहीं अपियर होना चाहते वो अक्टूबर और नवंबर में दे सकते हैं इन एग्जाम्स सॉरी को। नादिया, जस्ट अलाउ मी टू से कि बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज की ऑफर्स होती हैं वो उनके मॉक एग्जाम पर हो जाती हैं, ठीक है। इफ दे टेक दिस डिसीजन कि हमने अक्टूबर नवंबर में करना है, इसका मतलब है दे आर मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज। वो यूनिवर्सिटीज में उनके एडमिशंस नहीं होंगे। अब इनको एक अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड पे जाना चाहिए था। ओके, इनको बात करनी चाहिए थी ठीक है। तो अब अच्छा, और अक्टूबर नवंबर के एग्जाम के हवाले से उन्होंने ये भी कह दिया है कि दोबारा से जो फीस है वो नहीं ली जाएगी, ये भी आज उन्होंने बताया। बहरहाल मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पंजाब के हवाले से जरूर जिक्र करूंगी राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, जिसमें पंजाब में बुज़दार साहब को क्यों वजीर आला लगाया गया और आज एक तारीखी दिन कैसे था जनूबी पंजाब के हवाले से, क्या वाकई वो तब्दीली आ गई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये जिक्र किया जा रहा था कि सेक्रेटेरिएट को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन आज तो एक पूरा लॉन्च भी हुआ और बताया भी गया कि जनूबी पंजाब सूबा देरीना मुतालबा था और इसको पूरा करने के लिए तमाम तर जो काम है वो अब अमल में लाए जा रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। क्योंकि वक्त कम है इसलिए अफनानुल्लाह साहब डायरेक्टली मैं आपकी तरफ आती हूँ ज़रा पंजाब के हवाले से, क्योंकि नून लीग हमेशा ये कहती है कि पंजाब का हशर हो गया, पंजाब की मैनेजमेंट ख़राब है, किसको बना दिया पंजाब का वज़ीर आला। आज क्यों बना दिया गया वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब को, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान साहब ने एक्सप्लेन किया। कहा कि कम से कम ये पिछले बॉलीवुड के उस एक्टर की तरह बूट्स पहनकर बाहर नहीं आ जाते, इनको इसलिए जो है वो चूज़ किया गया। सहर तो बाकायदा अब इससे मुस्कुरा रही है, शहबाज शरीफ साहब की तरह ज़ाहिर है ये उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा शख्स चाहिए था जो कि ये नहीं कि बस अपनी छुट्टियों के लिए इंग्लैंड चला जाए, जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि बुज़दार साहब के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑपोजिशन थी विद इन PTI, बट ही हैज़ प्रूव्ड राइट। और जो लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं उन्होंने उनका काम नहीं देखा। तो आपने उनका काम नहीं देखा अब तक 2.5 सालों में जो उन्होंने काम किया, और आज इतना बड़ा काम करके दिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा कि इतने कम वक्त में सारे पनाह घर खोल के दिखाए। जब मैंने बुज़दार साहब से कहा कि पनाहगाहें खोलें, देयर इज सो मच वर्क टू हिज पोर्टफोलियो, पता नहीं क्यों आप लोग इतनी तनकीद करते हैं बुज़दार साहब की। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो मुसलसल जो है वो झूठ बोलते हैं और सफ़ेद झूठ बोलते हैं और बार बार बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, उस्मान बुज़दार साहब कोई एक मेगा प्रोजेक्ट पंजाब में नहीं लॉन्च कर सके, एक कोई प्रोजेक्ट ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये शहबाज शरीफ से मुकाबला करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने 4000 मेगावाट के LNG पावर प्लांट लगाए थे। आज जो इतना बड़ा संग बुनियाद रख दिया जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का, वो कम है। दर्जनों छोटे डैम बनाए थे, दर्जनों नहीं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तो बयानात की हद तक और अदाकारी की हद तक देखा जाए तो इमरान खान साहब का कोई मुकाबला नहीं है। बड़े आपने देखा था अभी उन्होंने जो PTV का जो उन्होंने वो किया, अपना जो कौम से खिताब किया, बड़ा उसमें स्टाइल किया, और 1990 में हुई थी ये सलमान रुश्दी वाली बात। ओ भाई, आप कौम से खिताब करते हुए सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और आप तसलसल से झूठ बोलते जा रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि आप के झूठ बोलने से गुड गवर्नेंस आ जाएगी। चीनी 110 रुपये किलो है, आटा 70 रुपये किलो है, बिजली डबल से ज़्यादा महंगी कर दी है, और कह रहे हैं कि जी उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस है। अब इस चीज़ से कोई इलाज है? मैं आप मुझे बताएं, इन्होंने वो प्रोजेक्ट जो हम शुरू करके गए थे वो ख़त्म नहीं किए। इस्लामाबाद मेट्रो इनसे अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने जो हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया था, उसके ऊपर जो पेट्रोल स्टेशन और वो बनाने थे सर्विस एरिया, वो नहीं बनाए। सेहत कार्ड दिया पंजाब भर में, सेहत कार्ड का सिलसिले का पूरा उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब को मिल जाएगा। तो वो तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ऐलानात की हद तक और अदाकारी की हद तक इमरान खान साहब का कोई मुकाबला नहीं है। वो 1100 अरब रुपए कराची को दे चुके हैं, एक दफ़ा 162 अरब रुपए दे चुके हैं कराची को, और अभी 446 अरब रुपए सिंध को भी दे आए हैं। 30 अरब मुल्तान में भी देकर आए हैं आज। 30 अरब मुल्तान में भी दे दिए उन्होंने। 35,000 अरब रुपए वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कर्जा लिया है। फिर वो
एक दिन अपने खिताब में कहे थे मैं 6,000 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, और आगे सारे लोग बैठ के हंसते हैं, इनके अपने लोग हंस रहे हैं, हम नहीं हंस रहे। जिसपे उन्होंने कहा आप सोचें जिस मुल्क का बजट 6,000 अरब रुपए का नहीं है, उसमें 6,000 अरब रुपए का बजट प्रोजेक्ट कैसे लगेगा। मतलब ये इस कदर इनकॉम्पिटेंट है और इस कदर ये झूठ बोलने के ऊपर ये अपना सारा इनका सिलसिला चलता है कि ये बाज ही नहीं आते। अच्छा, अब मतलब ये इनके आप देखिए इनके झूठ पकड़े गए, एक लेकिन रावी ये बाज ही नहीं अथॉरिटी आते। पूरी बनी, 2 शहर नए आबाद करने के बारे में इतनी तकरीब हो चुकी है, हर चीज झूठ तो नहीं है शहर साहिबा, मतलब अमलन जाहिर है अगर सब कुछ झूठ होगा तो 2023 की जो इलेक्शन सेटिंग है उसमें क्या जवाब होगा। आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने ये सब फेस किया, बट 5 इयर्स के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने ये वाहिद जमात है जिसको दूसरी मरतबा मुंतखब किया और पंजाब भी करके दिखाएगा। बात ये है, इमरान खान अहमद न्याज़ी साहब की कहानी मुर्गी कट्टे अंडों से शुरू होके जैतून और शहद पे खत्म हो जाती है। वो जो कहते हैं यकीन करें उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं, ना वो उनको ये मालूम होता है कि वो जो अरबों खरबों की ये बात करते हैं 6,000 अरब, और जैसे अभी डॉक्टर अफ्तार ने बताया कि सिंध में भी वो पैकेजेस अनाउंस कर चुके हैं 1100 अरब और उससे पहले 162 अरब, उसमें से 1 रुपया किसी को मिला है। वो यूनिवर्सिटियाँ, वो गवर्नर हाउस की लाइब्रेरियाँ, वो 1 करोड़ नौकरियां, वो 50 लाख घर, वो आखिर में सैलानी ट्रस्ट की पनाहगाहों तक रह गए। वो भी सिर्फ इफ्तिताह वाले दिन नजर आते हैं, उसके बाद नहीं। वो सैलानी ट्रस्ट जो इतना चला ले उतना चला ले। देखिए इमरान खान अहमद न्याज़ी साहब समझते हैं कि पूरी कौम बेवकूफ है, वो पुराना लिखा हुआ स्क्रिप्ट रोज वही पढ़ते हैं, अब उसको कोई सुनना नहीं चाहता। और रमजान मुबारक का ही एहतराम करें, झूठ ना बोले, कम से कम रमजान मुबारक में कहते हैं कि बंदे को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है वो जो ऐलानात करते हैं, तो सही नाम रखा था मुर्तज़ा वहाब ने उनका कि वो ऐलान खान है। रोजाना एक ऐलान करना ये उनकी हॉबी है, वो ऐलान करते हैं और उसके बाद बिलीव खुद भी नहीं करते अपनी बात के ऊपर। ये आप अब ऐसा लगता है जैसे ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन चल रही है। महमूद मौलवी साहब, एक तो क्या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि इमरान खान साहब हैज़ टू डिफेंड बुज़दार साहब ऑल द टाइम, और बाकायदा आज एक तकरीब में उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ उसकी वजह मैं आपको बताऊँ ना, देखिए लोगों को ये आदत हो गई है कि नोन, ठीक है ना, और वेरी फेमिलियर फेस होना चाहिए। देखिए लोग चाहते हैं कि देखिए वही वाले आते हैं ना, जैसे वो पिक्चर में हर आदमी अमिताभ बच्चन ही मांग रहा है, ठीक है ना। नए जब हीरो आते हैं तो हर पंजाब में हर आदमी शहबाज शरीफ को नहीं मांग रहा, ठीक है ना, नहीं वो पता क्या चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, ठीक है ना, उनको उस प्रॉब्लम ये काम करने वाला आदमी नहीं चाहिए। So बुज़दार is the new hero you are saying? Oh yes, another fight, but देखिए ना, election will prove it, देखिए election will prove it, election आपको प्रूव, देखिए ना हम और आप इस वक्त बैठ के बहस कर रहे हैं, जितने मजे से मौलवी साहब मुस्कुरा रहे हैं ना, तो इलेक्शन आपको प्रूव करके देगा। आप मुझे बताओ, वक्त 2 साल की बात है, ठीक है ना, अगर इसके बाद इलेक्शन में फिर मेजोरिटी आती है, फिर उस पर आप क्या कहेंगे। बट क्या आपको नहीं लगता, देखिए एक बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस एक होल्ड होता है प्रोविंस की मैनेजमेंट पर, वो नजर नहीं आता। देखिए पता क्या आप लोग वो बताइए ना, आप लोग कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल कि जी वो एक गार्ड होता है ना, उसको 6 फुट का कद हो, चौड़ा हो, दैट डज नॉट मीन कि जी वो आप जो समझ रहे हैं ना, आप लोग माइंडसेट चाह रहे हैं कि उसने कहा जी हम तो ये चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा सूबा है उसकी मैनेजमेंट अच्छी हो, कूड़े के ढेर ना हो। मैनेजमेंट अच्छी हो तो ये बात करें ना, इंडिविजुअल्स बना है, हो क्या रहा है, लोग कहते हैं कि जी इंडिविजुअल्स, देखिए मैनेजमेंट सही करना है, बिल्कुल मैं कहूँगा, मगर हमको ये नहीं होना चाहिए ना कि जी हमें ये फेसबुक चाहिए। देखिए होना ये चाहिए जी, मैनेजमेंट के इश्यूज हैं उसको वो सॉल्व कर रहे हैं। He is a new person compared to others, okay? He is not that experienced. और right choice है, ठीक है ना, and but he's picked it up very well. देखिए ये एक बात मैं आपको बता दूं, he is picked it up very well. मौलवी साहब को लगा, महमूद मौलवी साहब को लगा दे, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, he will also pick it very well. मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। नहीं देखिए एक बात मैं बता दूं, वो पिक कर रहे हैं और उन्होंने काफी हद तक पिक किया है, और एक देखिए चीजों में टाइम जरूर लगता है। और फिर मैं कहूंगा कि देखिए आने वाले, देखिए अभी इस 2 साल में, देखिए एक आदमी शुरू से जब जाता है ना, शुरू में अगर वो स्लो होता है, उसके बाद जब वो फास्ट खेलता है, इट इज ऑल टुगेदर। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो ग्राउंड पूरा सेटअप हो गया है कि जहाँ से अब अमलन सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो आज जो देखिए, आज जो एक तारीखी दिन साउथ का जो हुआ, हाँ जो साउथ का तारीखी दिन है नहीं है, लोग क्या कहते थे
कुछ नहीं होगा। बट सेक्रेटेरिएट बनने से सूबा नहीं बन जाता। नहीं, देखिए शुरू तो किया ना, कानून साजी करें ना, कानून साजी भी होगी, लेकिन ये बैठ के करेंगे ना, शुरू तो कहीं से गए ना, बुनियाद तो रखना पड़ेगा ना। देखिए बुनियाद रखा है और देखिए कानून साजी भी होगा। देखिए टाइम जरूर लगेगा, और मैं फिर ये कहूँगा कि थोड़ा सा हाँ लेट हुए, आई वुड नॉट डिफेंड इट, लेट हुए बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए ना, एक आदमी एक एक्सपीरियंस आप लेके आते हैं ड्राइवर, ठीक है ना, और एक नया लर्नर लेके आएंगे, ही लर्न। अगर आप बाहर के मुल्कों में जाए, पता है वो क्या कहते हैं कि हमें जो है एक्सपीरियंस ड्राइवर को लाइसेंस मिलना मुश्किल है और नए आदमी को लाइसेंस मिलना आसान है। उसकी वजह क्या है कि वो ट्रैक पे सीख जाता है। आप बुज़दार साहब की बात कर रहे हैं, महमूद मौलवी साहब उनकी तशरीह दे रहे हैं लर्नर। और नहीं, ये I'll tell you, मैं उसकी वजह बताऊं। देखिए उनको उसकी वजह ये है कि वो पिक करके सीधे ट्रैक पे जाएगा। उनका ये नहीं होगा कि जी मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरा ये एक्सपीरियंस करके बहुत से लोग। He is the right choice. You don't. I would say he is the right choice. लेकिन ये बात सब कहते हैं कि then actions are louder than words, कि क्यों डिफेंड करना पड़ता है। उनके एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि कोई सवाल ही ना उठाए उनके ऊपर। ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल चले, वो वसीम अकरम प्लस हैं तो बस अब मान लेते हैं कि वो हैं और वो अच्छा काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, आई हैव वेरी लिटिल टाइम सहर। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीडीएम में उनकी शमूलियत हो। आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में नहीं बुलाया गया, लेकिन खबरें ये भी हैं कि जरदारी साहब का पैगाम लेकर फजल रहमान साहब के पास कोई गया है, जिसने कहा है कि अब आगे की तरफ चलते हैं और इस इत्तेहाद को कायम रखते हैं और पीछे बातें भूल जाते हैं। क्या सियासी तन्हाई का शिकार समझते हैं आप लोग अपने आप को? नहीं, मैं तो ये समझती हूँ कि देर आयत खुश दुरुस्त आयत। ये अच्छा है कि अभी मरीम नवाज साहिबा की मैं सुन रही थी प्रेसर कि उनको एहसास हो गया कि जो है आगे किस तरीके से चलना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसका मौके बिल्कुल दुरुस्त था। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि आज की जो पीडीएम का इजलास हो रहा है उसके अंदर वो इस बात पे भी गौर करे। अब जो मरियम साहिबा ने कहा है कि वो 5 साल तक इस हुकूमत को चलने देना चाहते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी को अलग करने की वजह यही थी कि इस हुकूमत को 5 साल देने थे, और क्या हम रोज अवाम की तबाही होते हुए देखेंगे? वरना जो पीपल्स पार्टी का जो तरीकेकार था वो तो हम बहुत अच्छा जा रहा था, पीडीएम कामयाबी हासिल कर रही थी। अभी बता रहे डॉक्टर अफनान के इलेक्शन कितने जरूरी हैं, वो उससे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो चाहे तो आज पंजाब में आज इस्तीफा दें, आज जो है ये जो नालायक जो है बुज़दार साहब उनसे जान चुक जाएगी, आज वहाँ हुकूमत बदल जाएगी। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी। तो मैं कहती हूँ कि आज के इजलास में इन तमाम बातों पे गौर करें, वो उनको पता लगे कि जी उनको आगे कैसे चलना है, और इस बात की भी यकीनन वजाहत होगी कि 5 साल को। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि पीडीएम का हिस्सा रहें? नहीं, देखिए पहली बात है कि पीडीएम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी बुनियाद रखी थी। उसके अंदर जो है ये जिस तरीके का फासला तैयार किया गया या बयानबाजी स्टार्ट हुई, पहले तलाल चौधरी की ट्वीट और उसके बाद पीडीएम की मीटिंग से पहले बयानात, फिर जो है इस्तीफों की शर्त, ये तमाम चीजें जो है मैं समझती हूँ उनका शायद मकसद यही था कि जो है इमरान खान अहमद यासी साहब को 5 साल दिए जाएं, मुकम्मल की जाए। ये गुज़िश्ता रोज का बयान है जिसको बड़ा पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अगर यही करना था तो ये एक तरीके से लगता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत फिर हमें अलग किया गया। जब 5 साल ही मरियम साहिबा ने कहा है कि इस हुकूमत के रहने चाहिए क्योंकि कोई भी इस हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकता, ये उनके अल्फाज थे, तो फिर पीपल्स पार्टी से इस्तीफे क्यों मांगे गए? बहरहाल इस पर भी नज़र रखेंगे, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को वैक्सीन करानी है, एसओपीज़ पर अमल दरामद करना है। बहैसियत कौम मिलकर ही आप इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।